नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एक दंपति ने होमगार्ड जवान के खिलाफ छेड़छाड़ व अश्लील इशारे करने के आरोप में महिला थाने में दर्ज करवाया मामला। टाउन में उपभोक्ता दिवस पर आयोजित हुआ सेमिनार, वक्ताओं ने आमजन को कंज्यूमर एक्ट के बारे में दी विस्तार से जानकारी। गुमशुदा ग्राम विकास अधिकारी का पता लगाने की मांग, सारव भाट समाज ने कलेक्टर को सौंपा सीएम के नाम का ज्ञापन। किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में फूंके अंबानी अडानी के पुतले, लोगों से की रिलायंस उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील। टाउन के झूलेलाल मंदिर में एक सप्ताह में हुई दूसरी बार चोरी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। एक दंपति ने होमगार्ड जवान के खिलाफ छेड़छाड़ व अश्लील इशारे करने के आरोप में महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। इससे पूर्व होमगार्ड के जवान ने उक्त दंपति के खिलाफ राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया था। जंक्शन में बस स्टैंड के बाहर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान की पिटाई करने के मामले में मारपीट करने वाले युवक की पत्नी की ओर से गुरुवार को दूसरे दिन होमगार्ड जवान के खिलाफ महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। महिला ने होमगार्ड जवान पर छेड़छाड़, अश्लील इशारे करने व जबरदस्ती स्वेटर की जेब में मोबाइल नंबर लिखी पर्ची डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। इससे पहले बुधवार शाम को होमगार्ड जवान की ओर से अज्ञात दंपति के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। जानकारी के अनुसार गुरुवार को उक्त महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह टाउन क्षेत्र की निवासी है। बुधवार को वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जंक्शन में अपने रिश्तेदार के घर मिलने जा रही थी। जैसे ही वे जंक्शन बस स्टैंड के मुख्य गेट के पास पहुंचे, वहां पर खड़े परिचित को सामान देने के लिए उसके पति ने मोटरसाइकिल रोक ली। तभी वहां पर तैनात होमगार्ड का जवान सत्यानारायण आ गया। होमगार्ड जवान उसे अपमानित करने के लिए अश्लील इशारे करने लगा। जब उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया तो होमगार्ड के जवान ने उसकी स्वेटर की जेब में मोबाइल नंबर लिखी कागज की पर्ची डाल दी। यह बात उसने अपने पति को बताई। जब उसने व उसके पति ने अश्लील इशारे करने व जेब में मोबाइल नंबर लिखी पर्ची डालने का विरोध किया तो होमगार्ड का जवान सत्यानारायण ने उसके पति का हाथ पकड़ लिया और हाथापाई पर उतारू हो गया। उसके पति ने विरोध किया तो होमगार्ड जवान ने वर्दी का आरोप दिखाते हुए उसे व उसके पति के साथ गाली गलौज की और हाथापाई की। महिला थाना पुलिस ने महिला की रिपोर्ट के आधार पर होमगार्ड के जवान सत्यानारायण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509 तथा 323 के तहत मामला दर्ज किया है। कल दोपहर 1:30 बजे के करीब हम ना हनुमानगढ़ जंक्शन अपने किसी रिलेटिव के घर जा रहे थे। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड बस स्टैंड के पास में अपने कोई सामान देने के लिए भैया के पास 2 मिनट के लिए रुके थे। जैसे हम चढ़ने लगे वापस बाइक पे तो एक होमगार्ड आया और मोबाइल नंबर लिख के एक स्लिप के ऊपर और मेरी पॉकेट के अंदर डाल के चला गया। बोला कि नंबर है। जैसे उसने नंबर डाला मैंने उसको पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी। उसने हाथ पकड़ा तो मैंने उसको पकड़ लिया और वो जब जैसे हाथ पकड़ा तो उसके साथ गाली गलौज करने लगा, गंदा बोलने लगा। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में मारपीट हो गई। वो सामने मारपीट करने लग गया। बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देने लग गया हमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने नंबर पर्ची के अंदर एक नंबर लिख के दिया था मुझे। ये स्लिप ऐसे फोल्ड की हुई पर्ची थी और मेरी पॉकेट ये ओरिजिनल पर्ची है, ओरिजिनल पर्ची, ये ओरिजिनल स्लिप है, आप चेक कर सकते हो। ये ओरिजिनल स्लिप है उस बंदे की। मेरा नहीं है। और जैसे हमने ये मोबाइल लिया उसका कि ये नंबर ट्राई, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। सर मैं मेरी वाइफ को लेके खुंजा जा रहा था तो मुझे मेरे बड़े भैया को जो ताऊ जी के लड़के हैं तो उनको मैंने बस स्टैंड पर कुछ सामान देना था। ज़्यादा दूर नहीं थी, 10 से 15 कदम की दूरी थी। मैं उनको सामान दे रहा था। जैसे ही मैंने सामान दे के वापस आया, मैं बाइक पे बैठा तो आप सीसीटीवी कैमरा नोट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा वो जो होमगार्ड वाला था वो कहाँ से चल के हमारे पास कहाँ से आया था। ठीक है, तो वहाँ से आके बाइक के पीछे से आके मेरी वाइफ की जेब के अंदर वो स्लिप डाला है और बोला है नंबर फोन, इस नंबर पे फोन कर लेना। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था। हाथों तो उन्होंने बाइक से उतर के मुझे बता दिया मुझे स्लिप दी है। मैंने उनका कहा भाई साहब ये आपका नंबर है क्या? मेरा नंबर नहीं है। मैंने कहा आप अपना फोन निकालिए, पता चल जाएगा अभी आपका है या नहीं है। उन्होंने मेरा अपना फोन छीन लिया मुझसे। पास में खड़े एक होमगार्ड थे, पता नहीं एक सरदार जी थे, पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा भाई साहब ये नंबर दिखाना। मैंने उनको नंबर दिखाया था। वो कहते भाई साहब हाँ ये इसी का नंबर है। चेक कर लिया उन्होंने अपने फोन से। ठीक है, फिर वो पास में नहीं आए। उनको पता था ये भी होमगार्ड गलत है, बिल्कुल पास में नहीं आए। अगर मैं गलत होता तो वो पास में आते ना, वो तो ऑफेंस करते अपना, अब ये वाली प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल पास में नहीं आए। ठीक है, बाद में उन्होंने धमकी दी मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन मैंने उसकी जब वर्दी भी यहाँ पे पढ़ लिया था अभी होमगार्ड वाले हैं। कहता मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा, मैं पुलिस में हूँ। उन्होंने मेरा अंगूठा पकड़ के मेरा झटका मारा था और मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज की थी। बकायदा मेरे पास उसकी क्लिप है, उसमें मैडम बोल रही है गाली निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो। मेरी एक बात कहीं पे भी गलत नहीं मिलेगी आपको। जब शाम को मैं घर पे गया तो
तो किसी थर्ड पर्सन का फ़ोन आया मेरे पास क्या सर वो माफ़ी मांगना चाहता है भी आप उसके खिलाफ केस मत करना, भी उसकी जॉब वगैरह चली जाएगी। ठीक है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने माफ़ी मांग ली, बात यहीं पे ख़त्म होगी। मैंने कोई इशू नहीं किया। सुबह तक भी जब मुझे रात को पता चला भी बंदे ने मेरे पास केस मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज करवा दी है, तो मुझे गुस्सा भी रात को बंदा क्या बोल रहा था, सुबह क्या बोल रहा है। सुबह भी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी, मैं आपको दे दूंगा। अभी दिनेश भी उस थर्ड पर्सन का फ़ोन आया है, उनके डिपार्टमेंट से वो FIR दर्ज करवाई गई है। उन्होंने खुद ने नहीं कि उसके डिपार्टमेंट की ओर से उसको प्रेशर देके FIR दर्ज करवाई गई है। और उस बंदा को कहता भी राजीनामा करना चाहता है बंदा। अभी सर उन्होंने मेरे पास केस किया था, जब मैं उसको जब बंदा रॉन्ग होकर मेरे खिलाफ केस करता, मैं तो बिल्कुल सच्चा हूँ। टाउन में उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने आम जन को कंज्यूमर एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऑल इंडिया कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल हनुमानगढ़ द्वारा टाउनशिप केजी पब्लिक स्कूल में उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर SRS शिक्षण संस्था संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाइट के उपाचार्य महेंद्र शर्मा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त व्याख्याता ज्योतराम स्वामी थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सामान खरीदते समय प्रत्येक व्यक्ति को बिल अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता के रूप में उसका शोषण होने से बच सके। उन्होंने कहा कि बच्चा जन्म लेने के साथ ही उपभोक्ता बन जाता है तथा अपने अंत समय तक उपभोक्ता ही रहता है, इसलिए बच्चों को इस संदर्भ में जागरूक करना अति आवश्यक है। वक्ताओं ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर ऑल इंडिया कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल के जिलाध्यक्ष अशोक सुथार, महावीर प्रसाद शर्मा, विनोद कुमार, अखिलेश छाबड़ा, नरेंद्र कुमार चौधरी, देवकी नंदन, राकेश फुटेला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्या जी फलाना 200 की दे रहा है, रेट कंफर्म कर लिया 200 ही है ना, फिर उससे बिल की बात कीजिए कि बिल तो आपने 200 की बात करी है तो मुझे तो 200 रुपए बिल भी चाहिए, और वो देगा, अदरवाइज आप दुकान छोड़ दीजिए। क्योंकि वो पहले ही टैक्स लगा करके, GST एक ऐसा है, GST है उसके अंदर टैक्स इंक्लूड ही होता है, फैक्ट्री से ही चलता है तो उसके अंदर टैक्स लग जाता है। परंतु जो दुकानदार है वो क्या करता है, उसका शॉर्टकट करने की कोशिश करता है, वो बल्क के अंदर जो है माल बेचता है और थोड़े को GST वगैरह दिखाता है, शो करता है। और पुराने कानून में क्या था कि जिला लेवल पे जो उपभोक्ता परिषद थी, संरक्षण परिषद जो थी, उसके अंदर केवल 10 लाख तक के मामले हम ले जा सकते। नए कानून में उसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया। पुराने कानून में एक सबसे बड़ी समस्या जो थी, जिससे कि उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता था, कि यदि मैं जयपुर गया, जयपुर में मुझे कोई कोट पसंद आया, मैंने जयपुर में खरीद लिया, घर पे आके देखा तो वो कोट फटा हुआ। अब मुझे उसके लिए केस करना है तो जयपुर के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट बार जो जयपुर उपभोक्ता परिषद है वहीं पे केस करना पड़ता है। जितने का कोर्ट नहीं उतने का मुझे जाने आने में, और इससे क्या है दूसरे उपभोक्ता भी उससे ठगी के शिकार होंगे। चीज खरीदने वाला और सेवा लेने वाला सारा ही उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। मैं मेरा अपना उदाहरण देता हूँ। मेरा PF का कोई पैसा आज से 25 साल पहले 10,000 रुपये कोई संस्था में थे। मैंने उनको लिखित में कई बार निवेदन किया, बार बार चक्कर लगाए, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अंत में मैंने उपभोक्ता मंच में ये मामला दिया। 2-4 पैसे के बाद वो संस्था वाले खुद आकर के और रुपयों का सेटलमेंट उपभोक्ता मंच पर ही आकर के उन्होंने कर दिया। आज केजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का रखी गई। इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से विभिन्न वक्ताओं द्वारा बताया भी गया। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जो विभिन्न कानून राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भी बने हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आम पब्लिक को, आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो विस्तार से विभिन्न वक्ताओं ने जो बताया वो बड़ा ही काबिले तारीफ रहा। इसे और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर विभिन्न पंपलेट और
विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जाता रहेगा। गुमशुदा ग्राम विकास अधिकारी का पता लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय सर्व भाट महासभा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। अखिल भारतीय सर्व भाट समाज महासभा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी अनिल गौड़ की गुमशुदगी प्रकरण की प्राथमिकता से जांच करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अनिल गौड़ ग्राम विकास अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है, जो कि मालपुरा से प्रतिदिन अप डाउन करते थे। 9 दिसंबर सुबह 7:30 बजे मालपुरा बस से बचखेड़ा रवाना हुए। मोबाइल की अंतिम लोकेशन केकड़ी थी। उसके बाद से आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला। इस संदर्भ में मालपुरा थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया गया है। इस मुद्दे को लेकर तहसील के सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने गृह मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे। ज्ञापन के अनुसार गुमशुदा का कोई अभी तक सुराग नहीं मिलने के कारण समस्त भाट समाज में रोष व्याप्त है। इससे प्रशासन की शिथिलता, लापरवाही साफ नजर आती है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि शीघ्र ही गुमशुदा ग्राम विकास अधिकारी की बरामदगी नहीं हुई तो भाट समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन देने वालों में रामस्वरूप भाटी, टेकचंद, राकेश कुमार, नरसिंह, इमीचंद, विनोद राव, रोहित चौहान, हनुमान भाट, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अनिल कुमार गौड़, श्यापुरा ग्राम विकास अधिकारी। ये बचखेड़ा में ड्यूटी पर तैनात हैं तथा ये 9 तारीख को अपने ड्यूटी पर जा रहे थे। तो 9 तारीख को सुबह वो 7:30 से उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है और केकड़ी में उनका लास्ट लोकेशन आई है। और इसके बाबत क्या है, शाहपुरा के मालपुरा के अंदर इसकी गुमशुदगी दर्ज रिपोर्ट करा रखी है, जो लेके अब तक आज तक पुलिस प्रशासन या सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई है और आज तक उसकी गुमशुदगी जारी है। और सर्व भाट समाज महासभा आपसे इनसे सरकार से निवेदन कर रही है अभी तो कि उसकी जल्द से जल्द बरामदगी की जाए, नहीं तो हमें समाज की तरफ से के आंदोलन के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। आज हमने अखिल भारतीय सर्व भाट महासभा राजस्थान की हनुमानगढ़ इकाई के द्वारा हमारे समाज का युवा साथी अनिल कुमार भाट, जो ग्राम सचिव था भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बचखेड़ा गांव में, रहने वाला वो मालपुरा का था। वो मालपुरा से डेली रोज़ाना 7:30 बजे अपनी ड्यूटी के लिए रोज़ाना की तरह 9 दिसंबर को अपने घर से निकला था और 9 दिसंबर के बाद उसकी कोई सूचना नहीं है। करीब 3 बजे तक उसकी लोकेशन थी वो केकड़ी के आसपास आई थी। उसके बाद में आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं चला है। हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसके बाद में प्रशासन और पुलिस का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है और इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन पेश किया है। सर्व भाट समाज हनुमानगढ़ की इकाई के द्वारा हमने डॉक्टर साहब को ये ज्ञापन प्रेषित किया है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे युवा साथी ग्राम सचिव अनिल गौड़ को बरामद करवाने में वो हमारा सहयोग करें। टाउन जंक्शन में किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने अंबानी अडानी के पुतले जलाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मोदी तेरी धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली में चल रहा किसानों का धरना लगातार जारी है और इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले से भी किसानों द्वारा लगातार समर्थन दिया जा रहा है। लगातार धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज जंक्शन में किसानों ने रिलायंस ट्रेंड्स के समक्ष अंबानी अडानी के पुतले जलाकर और रिलायंस मार्ट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में रैली निकालकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि देशव्यापी आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में किसान कड़कड़ाती ठंड के बीच कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में जिले भर में 20 दिसंबर से रिलायंस के सभी प्रतिष्ठानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत उपभोक्ताओं से भी रिलायंस के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसी प्रकार टाउन में बिश्नोई धर्मशाला के नजदीक किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने बताया कि बिश्नोई धर्मशाला के नजदीक किसानों के लिए एक बूथ स्थापित किया गया है। इस बूथ पर दिल्ली जाने वाले किसान संपर्क कर सकते हैं। इस बूथ से निशुल्क बसें दिल्ली के लिए रवाना की जाएंगी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ से आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे किसानों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं किसान संघर्ष समिति द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ से आंदोलन कर रहे किसानों को मेडिकल और राशन की सामग्री भी भिजवाई जा रही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद। किसान मजदूर संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की तरफ से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके सपोर्ट में हनुमानगढ़ जिले में किसानों में सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ भारी रोष है। और
तहत रिलायंस के जो पंप हैं और मॉल हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है और किसान संघर्ष समिति हर तरीके से सहयोग कर रही है और पिछले लगभग 20 दिन से इस आंदोलन में शामिल हैं। जिम्मेदार पूरे जोर तौर से शामिल हो रहे हैं। यहाँ से दिल्ली के लिए किसान जा चुके हैं और हमारी कमेटी की तरफ से यहाँ बिश्नोई धर्मशाला के सामने एक टेंट लगा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे की रणनीति जो भी दिल्ली से किसान आंदोलन की तरफ से की जाएगी उसका पूरे जोर से हनुमानगढ़ की किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से उनका सहयोग किया जाएगा। हिंदुस्तान का जो पहले ही चिंतित था, अपनी आत्महत्या के लिए मजबूर था, उसको अनचाही कानून जो केंद्र सरकार बिना टेबल टॉक के लेके आई है उनको अगर आप लागू करोगे तो इससे भी ज़्यादा बदतर हालत हो जाएगी किसान की और उसके बाद आम जन की, क्योंकि ये आम जन पे लाए गए कानून हैं। आम जन इनसे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा क्योंकि जिनसों के भाव बढ़ेंगे और भाव बढ़ेंगे तो पहले ही लोग इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स तो पहले ही बहुत कम हुए हैं। इसलिए हम आम जनता ये चाहते हैं कि जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेट प्लेयर्स को सरकार ला रही है तो हम इनको ये चाहते हैं कि इनको मंडियों के अंदर ही लेके आओ, आप किसान को आप MSP दो ताकि किसान की दशा भी सुधरे और आम जन की दशा भी सुधरे। तो इसलिए हमें आज ये रिलायंस के मॉल के आगे विरोध करके इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि इनको हम नहीं खरीदेंगे। इसीलिए कंपनियों को सरकार के द्वारा अगर आना है तो किसान से टेबल टॉक करके ही आना चाहिए, अन्यथा इनका बॉयकॉट हम इसी तरह से करते रहेंगे, इनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सेंट्रल सरकार द्वारा जो बिल्कुल अवैधिक रूप से जो किसानों के लिए जो बिल पास किए गए हैं, हम किसान उसका विरोध करते हैं और जो ये बिल पास किए हैं ये किसान विरोधी बिल है, इनको निरस्त किया जाना चाहिए। बल्कि सेंट्रल सरकार को किसानों के हित में जो हित की बातें हैं उन पर विधि वेताओं से मंथन करके नए बिल पारित कर दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सेंट्रल सरकार जो है अपना हट कर रही है, देश के हजारों और करोड़ों जो किसान हैं वो सड़कों पर है और मैं किसान होने के नाते आज मेरे युवा साथियों के साथ किसान धरने में आया हूँ और हमारा तो मोदी सरकार से जो सेंट्रल सरकार है उससे यही गुजारिश है कि वो किसानों के हित में सोचे, किसानों के विरोध में ना सोचे। किसान ही इस देश में देश का भला कर रहे हैं। किसान बड़ी मेहनत कस लोग हैं, अपनी मेहनत से अन्न उपजा कर पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं। तो किसानों ऐसा ना हो कि कॉरपोरेट को मदद करने के लिए किसानों के हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो मैं किसान होने के नाते आज हम युवा साथियों के साथ धरने पर। टाउन स्थित झूलेलाल मंदिर से कोई अज्ञात व्यक्ति रात के समय चांदी के लोटे, शिवलिंग और त्रिशूल सहित अन्य सामान चुरा ले गया। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए चोर की तलाश कर रही है। चोरों ने इन दिनों टाउन क्षेत्र में मंदिरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर रखा है। इसके तहत टाउन क्षेत्र के कई मंदिरों में कई बार चोरियां हो चुकी हैं। इसी क्रम में टाउन स्थित सिंधी मोहल्ला में झूलेलाल मंदिर में एक सप्ताह में 2 बार चोरी होने की घटना घटित हो गई है। जानकारी के अनुसार टाउन स्थित सिंधी मोहल्ला वार्ड नंबर 25 स्थित झूलेलाल मंदिर में पिछले सप्ताह भी चोरी हुई थी और बीती रात भी चोर दूसरी बार वारदात करने में कामयाब हो गया। दोनों ही बार चोरी की वारदात CCTV कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों ही वारदातों में एक ही व्यक्ति के होने की बात मानकर चल रही है। जानकारी के अनुसार टाउन के सिंधी मोहल्ले में पूज्य सिंधी पंचायत धर्मशाला बनी हुई है। धर्मशाला के साथ ही झूलेलाल का मंदिर भी बना हुआ है। बीती रात पुजारी छोटू पुत्र गणेश मंदिर बंद कर चला गया। पीछे से रात्रि करीब 4:20 पर शोल ओढ़े एक व्यक्ति पैदल ही आया और धर्मशाला की छत से होते हुए मंदिर में प्रवेश कर गया। उसने मंदिर में रखे चांदी के 4-5 लोटे, शिवलिंग व त्रिशूल के अलावा अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी किया सामान अपने साथ लाए थैले में डाला और थैले को एक रस्सी के सहारे मंदिर की छत से नीचे लटकाते हुए जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद वह धर्मशाला की छत से होता हुआ नीचे उतरा तथा नीचे फेंका गया थैला उठाकर चलता बना। बुधवार सुबह करीब 6 बजे पुजारी छोटू ने मंदिर खोला तो चोरी का पता चला। इसकी सूचना टाउन पुलिस को दी गई। CCTV कैमरे की फुटेज संभाली तो लंबे कद का एक शख्स इस वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश आरंभ कर दी है। तारीख को जी चोर आए, इस साइड से चढ़ के और मंदिर में गए। मंदिर से उन्होंने अपना दान पत्र उठाया। दान पत्र में 10-12 हज़ार रुपये करीब थे
वो उठा के ले गए और 4-5 टूटियाँ धर्मशाला से ले गए। FIR दर्ज कराई है हमने थाने में, CI साहब मौके पर आ गए। उस दिन भी आए थे, 15 तारीख को भी आए थे, 22 तारीख को दोबारा। हाँ 15 को आए थे, उसके बाद कल परसों में आए थे, आज फिर आए। इन्होंने 3 बार आए अपने पास। उसी बार चोरी में गया जी, एक तो लोटे 4-5, एक शिव जी का शिवलिंग और एक त्रिशूल और अपने कोई छोटा मोटा सामान जैसे पूजा जोत जलती है ना, उसका ढक्कन वगैरह। बाकी 2 चीज छोटा छोटा खाली है। हमारे उसमें पंडित जी ने बताया 6:15 बजे पंडित जी आते हैं, जैसे उन्होंने कहा तो ये बात है चोरी हो गई है। फिर हमने संभाला, फिर थाने में गए, CI जिक्र किया, वो आए भी हैं, उन्होंने अच्छी तरह देखा भी है। CCTV में एक लंबा सा आदमी है, काला सा है, शाल ओढ़े हुए, दिखाई कुछ नहीं, मुँह नहीं दिखाई देता। अभी हमारे झूलेलाल मंदिर में पिछले 10 दिन पहले चोरी हो गई थी और उसकी FIR दर्ज करा दी गई। 10 दिन बाद फिर चोरों ने दावा बोल के फिर सामान ले गए झूलेलाल मंदिर से। इस प्रकार चोर जो है वो मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले श्याम मंदिर से भी चोरी हो गई, हनुमान मंदिर से उससे पहले चोरी हुई है। अब क्या कि चोर ये पकड़ में नहीं आ रहे और उनका इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि वो कुछ समझते नहीं है। मंदिरों में जाके अटैक कर रहे हैं और सामान उठा रहे हैं और CCTV कैमरे लगे हैं, उसकी भी परवाह नहीं है। CCTV कैमरे में आ रहे हैं फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध है, यही हिसाब से आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है 2-4 दिन में चोरों को ट्रेस करेंगे और पकड़ के सामान बरामद कराएं। हाँ, टाउन में इन दिनों बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है और चोरी विशेषकर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं चोर। ये गलत है, इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और शायद उम्मीद है CI साहब ने कहा भी है वो जल्द से जल्द इसको पकड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में ये लगातार 2-3 मंदिरों में चोरियाँ हुई है। पहले हनुमान मंदिर में हुई, उसके बाद में भी खाटू श्याम जी के मंदिर में हुई, झूलेलाल जी का मंदिर है ये सिंधी धर्मशाला के पास होता है, इसमें भी चोरी हुई है। तो कुछ फुटेज आए हैं, उनमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है हमने। 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए लाए भी थे और पूछताछ कर रहे हैं और हम शीघ्र ही हम पता लगा के उनके वारदातों का खुलासा करेंगे। लगातार हमारी जारी है, टिकट लग रही है। ये मंदिर है वो एक गली में पड़ता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। बाकी मंदिरों के भी 2-3 दिन से लगातार वो गश्त कर रहे हैं। तो देख के पहचानने की कोशिश करें। ये स्थानीय लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई पहचान होती है तो हमें गुप्त रूप से बताने की कोशिश करें, हम उनका नाम भी उजागर नहीं करेंगे। उनसे भी अपील है कि वो रात्रि में अनावश्यक बाहर नहीं घूमें। जो लोग बाहर घूमेंगे अनावश्यक, रात्रि में घूमेंगे अनावश्यक, उनको ला के पूछताछ करेंगे, उनको परेशानी होगी। नहीं, एक ये सिंधी मंदिर वाला अलग लग रहा है, वो दूसरे मंदिर वाले हैं वो थोड़ा अलग लग रहा है। तो हम उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सभी से हमारी अपील है कि भाई किसी के समझ में आती है कोई ये कौन आदमी हो सकता है तो हमें थोड़ा गोपनीय रूप से बताएं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए
तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के वार्ड संख्या 33 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक आवारा पशु को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। वार्ड वासियों ने टाउन थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टाउन के वार्ड संख्या 33 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक आवारा पशु को घायल कर दिया। वार्ड वासियों ने इस संदर्भ में टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वार्ड वासियों से घटना के बारे में जानकारी ली। वार्ड के लोगों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने आवारा घूम रहे बेजुबान पशु को बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। वार्ड में कई पशुपालक हैं। आवारा पशु जब इनके वार्डों में विचरण करते हुए घुस जाते हैं तो पशुपालक कई बार आवारा पशुओं को पीट कर भगा देते हैं। लेकिन बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक आवारा पशु को पीट कर बुरी तरह से चोटिल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पशु को वार्ड वासियों ने दवा दी और उसकी सार संभाल की। वार्ड वासियों ने बताया कि आवारा पशु के शरीर पर बुरी तरह से वार किए गए लगते हैं, जिससे शरीर पर कई घाव पड़ गए और पशु घायल हो गया। लहूलुहान पशु सुबह अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। पूर्व में कई बार वार्ड में इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। वार्ड वासियों ने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दशमेश नगर के अंदर बार बार जो पशुओं के साथ मारपीट हो रही है और उनको बुरी तरीके से पीटा जाता है, आए दिन ही पीटा जाता है और सिर्फ इसी कारण से पीटा जाता है कि वो कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान कर देते हैं। इसी कारण से उनकी इस प्रकार से यानी ईंटें वगैरह मारी जाती है, कभी कोई हथियार भी मार दिया जाता है उनकी टांगों के ऊपर। कभी कभी वो ऊपरली बार भी आ जाता है कि हाँ उसका हथियार दिखता है कि हथियार मारा गया। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में वो मर जाता है और वो उसको उठा के फेंक दिया जाता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि यहाँ से जो भी कोई पशु आ रहा है तो उसकी टांगों के ऊपर, सिर के ऊपर चोटें लगी होती है। पर ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को सोचना चाहिए इन लोगों को कि जो भी ऐसा मारपीट कर रहा है, इस तरीके से जो भी कर रहा है, तो ये गायों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, गायों के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं है। ये अपने हिंदू धर्म के अंदर इसको माता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। और इसकी इतनी दुर्गति हो रही है यहाँ पे इस वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा। अब पार्षद जी भी यहाँ पे अम्मी ने बुलाया था उनको कि आप आके इस कंडीशन को देखिए। ठीक है। उन्होंने सारी वो कह रहे हैं कि हम ये कार्रवाई करवाएंगे कि क्या है कि हो सकता है सर नाइट को पीटा गया है, क्योंकि कल तो हमारे को ऐसा नहीं दिखा। ये नाइट को ही किया गया सर ये काम। और जब हम सुबह देखा उनको कि भाई ये वो आके हमारे गेट के ऊपर पशु आके खड़ा हुआ तो वो बिल्कुल लहूलुहान था। ठीक है। उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसको मेडिसिन वगैरह दिया तो फिर उसके बाद में हमने क्या कि पार्षद जी को फ़ोन किया कि साहब आप आइए एक बार और इसका जो आंखों देखा हाल है वो देखिए। यही मांग कर रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सानू हो गए जी वैसे हफ्ता बहते नूं। ठीक है जी। तो मारपीट होंदी पशुओं नूं असीं देख नहीं सकते। ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ कोई न्याय होना चाहिए। भी ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਦੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ पर जरिया नहीं गया मेरे को। ठीक है जी। मेरे वार्ड में आज किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस जानवर के साथ बुरी तरह मारपीट की। पहले भी इस तरीके की 2-3 बार चांसेस हो चुके हैं वार्ड में। तो वार्ड वासियों ने सूचना की मेरे को, तो अभी मैंने पुलिस प्रशासन को सूचना की। CI साहब माचरा जी को बोला भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी अज्ञात व्यक्ति है जानवर के साथ मारपीट कर रहा है तो हिंदू धर्म होने के नाते अपने इस चीज़ को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहता। आवारा पशु देखो जी, मेरे वार्ड में 2-3 परिवार 4-5 है परिवार ऐसे जो पशुपालन करते हैं। उन्होंने बाड़े बना रखे हैं अपने। और कोई अगर ऐसी कोई परेशानी होती है, कोई पशु अगर कोई मान लो किसी को मारता है, कोई ऐसी बात होती है तो नगर परिषद पूरा सख्ती से करती है। जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो अपने नगर परिषद से उसको बुला के गौशाला में डलवा देते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटियों के गठन को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
ताऊ स्थित पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पर विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के गठन को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में उक्त अभियान के तहत लक्ष्य प्राप्तियों के लिए कमेटियों का गठन किया जा रहा है। इसके लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कमेटी सदस्यों के चयन का दायित्व सौंपा गया है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ग्रामीण इलाकों में इन कमेटियों का गठन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सन 2024 तक हर घर को पानी का कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त योजना के तहत बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण इलाकों में इन कमेटियों से समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग कमेटियां गठित की जाएंगी। प्रत्येक कमेटी में 10 से 15 सदस्य होंगे। गाँव में पानी की सप्लाई की सुचारू व्यवस्था इन कमेटियों की देखरेख में की जाएगी। गाँव में इन कमेटियों के निर्णय पर पेयजल सप्लाई का विस्तार विभाग द्वारा किया जाएगा। मुख्य रूप से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी और सभी वीडियोस और ग्रामवासियों और सरपंचों से जनप्रतिनिधियों से जो ये बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जल जीवन मिशन के तहत इनके ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाने का लक्ष्य था। तो ग्राम स्तर से कमेटियां बनाने के पश्चात जो जल जीवन मिशन के अंदर जो भी योजनाएं या प्रस्ताव जो स्वीकृत होंगे वो इनकी अनुशंसा पर ही होनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो जल जीवन मिशन का है जो 2024 तक हर घर कनेक्शन कार्यशील जल संबंध जो है वो जिनको अपने FSTC बोलते हैं वो उनका हर घर में कनेक्शन का लक्ष्य है, जो अपने पूरे हनुमानगढ़ जिले में जो है इस साल तक मार्च तक जो है 53,000 का लक्ष्य दिया गया है। दिसंबर माह तक जो है वो 26,467 का लक्ष्य दिया गया है। उसके विरुद्ध हमने जो है वो 17,070 कनेक्शन आज दिनांक तक हम कर चुके हैं। तो अभी भी आगे भी जो है योजनाएं हमने जो 12 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जल जीवन मिशन के तहत, जिसके 6 के कार्यादेश भी जारी हो चुके हैं, 3 के कार्य प्रगति पर हैं। तो इसी प्रकार हमने 73 योजनाएं और राज्य सरकार को सबमिट कर रखी हैं। वो योजनाएं अभी SLSSC की राज्य स्तर की मीटिंग होगी, जिसके तहत वो योजनाएं भी स्वीकृत हो जाएंगी। तो हम ये जो 53,000 का लक्ष्य जो है वो 31 मार्च तक प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस स्तर पर इनका क्योंकि जो कई जो ग्राम स्तर पे जो हर ग्रामीण की इसमें समुदाय की जो भागीदारी होगी, तो उस भागीदारी से इनका और भी अच्छा जो है इनका प्रबंधन एवं संचालन जल योजनाओं का हो सकेगा। इसी परिकल्पना के साथ में ये जल जीवन मिशन का जो है उद्देश्य है। आज हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय जल जीवन संचय योजना का जो JJY की स्कीम चल रही है केंद्र सरकार की, उसके बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जल विभाग के मुख्य अभियंता और हमारे जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने हमें इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और इसमें विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी का गठन किया जाना है। प्रत्येक ग्रामवार ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांव में अलग अलग कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियों में लगभग 10 से 15 सदस्य रहेंगे और इन सदस्यों का जो कार्य रहेगा कि गांव के अंदर पानी की सप्लाई का जो कार्य है अब वो ये कमेटियां ही देखरेख करेंगी। और गांव की कमेटी, इस कमेटी के निर्णय पर ही विभाग है जो आगे की कार्रवाई करेगा। कोई हमारी पाइपलाइन का विस्तार करना है या कनेक्शन देना है या उसकी रख रखाव व देखभाल का काम इस कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके बारे में जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आज आने वाली 31 तारीख से पूर्व इस ग्राम स्तरीय कमेटियों का गठन कर और पंचायत समिति में भिजवाने की व्यवस्था की जाए। जंक्शन में यातायात पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूल की। यातायात पुलिस ने जंक्शन में नाकाबंदी कर नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के चालान काटे। पुलिस ने बताया कि SP के निर्देशानुसार एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मोटर वाहन अधिनियम में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार दुपहिया वाहन चालकों से हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए समझाइश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हेलमेट आम जन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दुपहिया वाहन चालकों को बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चौपहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट के इस्तेमाल के लिए लगातार समझाइश की जा रही है। इसके बावजूद भी जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। यातायात नियमों की पालना में पूरे राजस्थान में पुलिस हेडक्वार्टर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक मोतिया के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, आज हनुमानगढ़ में जिनके जो दुपहिया वाहन चालक है जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुपहिया वाहन चालक के विरुद्ध बार बार यही कहा जा रहा है कि यातायात नियमों की पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सेफ रहे।
क्योंकि जब आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी से कैजुअलिटी होती है, या हेड इंजरी आने के बाद बड़ी लाइफ पीछे चली जाती है। तो इसलिए आग्रह है बार बार कि आप लोग दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं, दुपहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। और युवा वर्ग से आग्रह है कि आप जो युवा वर्ग है जो मोटरसाइकिल को या गाड़ी वाहन को बड़ी भगा रहा है, धीमी गति से वाहन चलाएं ताकि आप सेफ रहे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।